तीन लोक कौन से है और परमात्मा का धाम कौन सा है? मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती है, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि मुक्तिधाम अथवा शांतिधाम है कहाँ। इसी प्रकार परमात्मा से मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती है और उसे याद भी करती है, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं है कि वह पवित्र धाम कहाँ है, जहाँ से आकर परमपिता इसी सृष्टि पर अवतरित होते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है कि जहाँ से हम सभी मनुष्य आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई है, उस प्यारे देश को सभी भूल गई है और वापिस भी नहीं जा सकती। साकार मनुष्य लोक। सामने चित्र में दिखाया गया है कि एक है यह साकार मनुष्य लोक जिसमें इस समय हम हैं। इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांसादि का स्थूल शरीर लेकर कर्म करती है और उसका फल सुख दुख के रूप में भोगती है तथा जन्म मरण के चक्कर में भी आती है। इस श्लोक में संकल्प ध्वनि और कर्म तीनों है। इसे ही पांच तत्व की सृष्टि अथवा कर्म क्षेत्र भी कहते हैं। यह सृष्टि आकाश तत्व के अंश मात्र में है। इसे सामने त्रिलोक के चित्र में उल्टे वृक्ष के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि इसके बीज रूप परमात्मा जो कि जन्म मरण से न्यारे हैं ऊपर रहते हैं। सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार तथा आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं। इन देवताओं के शरीर हड्डी मांसादि के नहीं बल्कि प्रकाश के हैं। इन्हें दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है। यहाँ दुख अथवा अशांति नहीं होती। यहाँ संकल्प तो होते हैं और क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। ब्रह्मलोक और परलोक। इन पुरियों के भी पार एक और लोक है, जिसे ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, मुक्तिधाम, शांतिधाम इत्यादि नामों से याद किया जाता है। इसमें सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, जिसे ही ब्रह्म तत्व, छठा तत्व अथवा महातत्व कहा जा सकता है। इसके अंश मात्र ही में ज्योतिर्बिंदु आत्माएं मुक्ति की अवस्था में रहती हैं। यहाँ हर एक धर्म की आत्माओं के संस्थान हैं। उन सभी के ऊपर सदा मुक्त चैतन्य ज्योति बिंदु रूप परमात्मा का निवास स्थान है। इस लोक में मनुष्य आत्माएं कल्प के अंत में सृष्टि का महाविनाश होने के बाद अपने अपने कर्मों का फल भोग कर तथा पवित्र होकर ही जाता है। यहाँ मनुष्य आत्माएं देह बंधन, कर्म बंधन और जन्म मरण से रहित होती है। यहाँ ना संकल्प है, ना वचन और ना कर। इस लोक में परमपिता परमात्मा के सिवाय और अन्य कोई गुरु इत्यादि नहीं ले जा सकता। निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुण। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है।
परमपिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और प्रेम के सागर है। वह ही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांतिधाम तथा सुखधाम की राह दिखाने वाले, विकारों तथा काल के बंधन से छुड़ाने वाले और सब प्राणियों पर रहम करने वाले हैं। मनुष्य मात्र को मुक्त और जीवन मुक्त का अथवा गति और सद्गति का वरदान देने वाले भी एकमात्र वही है। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है। वह रूप निर्मल, स्वर्णमय, लाल और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बिंदु द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। निराकार का अर्थ। लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई भी आकार नहीं है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का यह अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात ना तो उनका मनुष्यों जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और ना देवताओं जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, बल्कि उनका रूप अशरीरी है और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः यह एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो सूक्ष्माति सूक्ष्म एक ज्योति कण है, परंतु आज लोग प्रायः कहते हैं कि वह कण कण में है। सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा एक है और निराकार है। सभी धर्मों के लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है और सभी का पिता है और सभी मनुष्य आपस में भाई भाई है, परंतु प्रश्न उठता है कि वह एक पारलौकिक परमपिता कौन है जिसे सभी मानते हैं। आप देखेंगे कि भले ही हर एक धर्म के स्थापक अलग अलग हैं, परंतु हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की प्रतिमा को किसी न किसी प्रकार से मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर परमपिता परमात्मा के मंदिर है ही और भक्तजन ओम नमो शिवाय तथा तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो इत्यादि शब्दों से उसका गायन व पूजन भी करते हैं और को श्री कृष्ण तथा श्री राम इत्यादि देवों के भी देव अर्थात परम पूज्य मानते ही हैं, परंतु भारत से बाहर दूसरे धर्मों के लोग भी इसको मान्यता देते हैं। यहाँ सामने दिए चित्र में दिखाया गया है कि शिव का स्मृति चिन्ह सभी धर्मों में है। अमरनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ और पशुपतिनाथ इत्यादि मंदिरों में परमपिता परमात्मा शिव ही के स्मरण चिन्ह है। गोपेश्वर तथा रामेश्वर के जो मंदिर हैं उनसे स्पष्ट है कि शिव श्री कृष्ण तथा श्री राम के भी पूज्य है। राजा विक्रमादित्य भी शिव ही की पूजा करते हैं। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में भी एक इसी आकार का पत्थर है जिसे के सभी मुसलमान यात्री बड़े प्यार व सम्मान से
चूमती है। उसे वे संगे अस्वद कहते हैं और इब्राहिम तथा मुहम्मद द्वारा उनकी स्थापना हुई मानते हैं, परंतु आज वे भी इस रहस्य को नहीं जानते कि उनके धर्म के बुत परस्ती की मान्यता न होते हुए भी इस आकार वाले पत्थर की स्थापना क्यों की गई है और उनके यहाँ इसे प्यार व सम्मान से छूने की प्रथा क्यों चली आती है। इटली में कई रोमन कैथोलिक्स ईसाई भी इसी प्रकार वाली प्रतिमा को अपने ढंग से पूजते हैं। ईसाइयों के धर्म स्थापक ईसा ने तथा सिखों के धर्म स्थापक नानक जी ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति ही माना है। यहूदी लोग तो परमात्मा को यहोवा नाम से पुकारते हैं, जो नाम शिव का ही रूपांतर मूलम है। जापान में भी बौद्ध धर्म के कई अनुयायी इसी प्रकार की एक प्रतिमा अपने सामने रखकर उस पर अपना मन एकाग्र करते हैं।